friends, this is Radhika here with the session number 19 of your chapter Carbon and its Compounds. तो अभी हम अपना सेशन नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं इन विच वी आर गोना स्टडी अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे अबाउट सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. सो द थिंग इज व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. Actually, soaps and detergents are the materials which are used along the water for cleansing purpose. क्या होते हैं सोप डिटर्जेंट्स? वो मटेरियल्स होते हैं जो हम वाटर के साथ क्लींजिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे डर्ट रिमूव करने के लिए, ऑयल ग्रीस के जो स्पॉट्स लग जाते हैं हमारे क्लॉथ्स पे, उन्हें रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. तो क्लियर क्या होते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स? These are used as cleansing agent for cleaning the materials like cloths and all. Soaps and detergents are widely used in laundry. जो soaps and detergents होते हैं वो laundry में mainly useful रहते हैं, textile manufacturers में use होते हैं, sanitation में हम उनका use कर सकते हैं, saving soaps में हम use करते हैं, shampoos में भी हम soaps and detergent का ही use करते हैं. That is जितनी भी हमारी oil removing things होती हैं या फिर हमें किसी से डर्ट को रिमूव करना है तो हम कहाँ क्या यूज करेंगे? वहां पे सोप्स या डिटर्जेंट का हम वहां पे यूज करते हैं. सो द थिंग इज कितने टाइप के डिटर्जेंट्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स. फर्स्ट होते हैं सोपी डिटर्जेंट्स जिन्हें हम सोप्स बोलते हैं. दीज आर एल्कली सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, और वो क्या होते हैं? फैटी एसिड्स के एल्कली सॉल्ट होते हैं. फैटी एसिड्स दैट इज वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन 16 से ज्यादा प्रेजेंट हो, और एल्कली सॉल्ट्स क्या मतलब हो गया कि जो एसिड्स हैं उनकी रिएक्शन हम NaOH या KOH दैट इज किसी भी एल्कली के सॉल्ट के साथ उनकी रिएक्शन जब करा देते हैं तब उनका फॉर्मेशन होता है. नॉन सोपी डिटर्जेंट्स और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स सेकंड टाइप कौन से होते हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं नॉन सोपी डिटर्जेंट्स या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. दीज आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स. ये क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स होते हैं किसके? बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स के, और लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, या फिर हम इन्हें एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट से भी फॉर्म कर सकते हैं. क्लियर? तो डिटर्जेंट्स कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए. सोपी डिटर्जेंट्स जिन्हें हम सोप्स बोलते हैं, और नॉन सोपी डिटर्जेंट्स जिन्हें हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बोलते हैं. जो हमारे सोपी डिटर्जेंट्स होते हैं वो एल्कली सॉल्ट्स होते हैं फैटी एसिड्स के, और जो हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स होते हैं लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स या लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स के. क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप. सोप की जो प्रिपरेशन होती है उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शंस का यूज होता है? सोप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. कैसे होती है सोप की प्रिपरेशन? हम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल में जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसे ऐड कर देते हैं. द फैट और ऑयल एंड द एल्कली रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड ग्लाइसरोल. क्या होता है? जो फैट है या ऑयल है उसकी रिएक्शन एल्कली के साथ होने पे सॉल्ट या ग्लाइसरोल का फॉर्मेशन हो जाता है. ये जो रिएक्शन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन. The soap is prepared by heating animal fat or vegetable oil with the sodium hydroxide or potassium hydroxide. The fat or oil and the alkali react to form salt and glycerol, and this reaction is called saponification. यहाँ पे आप इसे clearly saponification reaction को कैसे समझेंगे? The process of formation of soap by hydrolysis of fat or oil with alkali is called saponification. Saponification क्या होता है? सोप के फॉर्मेशन होने का प्रोसेस, और वो फॉर्म कैसे होता है? जब हम किसी फैट को या ऑयल की हाइड्रोलाइसिस करते हैं एल्कली के साथ तो हमारा सोप का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सैपोनिफिकेशन. तो क्लियर हुआ सैपोनिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट और ऑयल विद एल्कली इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन. यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो, यहाँ पे हमने ग्लाइसरोल लिया, उसकी रिएक्शन लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के साथ कराएंगे तो ट्राइग्लाइसराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा अलोंग विद वाटर. अब इस ट्राइग्लाइसराइड की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो ग्लाइसरोल का फॉर्मेशन होता है, साथ में सोप दैट इज RCOONA का फॉर्मेशन होता है, और हीट लिबरेट होती है. क्लियर? दैट इज व्हेन ट्राइग्लाइसराइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लाइसरोल अलोंग विद सोप इज फॉर्म्ड. क्लियर? सो द थिंग इज What are the products of saponification? जब हम saponification की रिएक्शन करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है?
Soap and glycerol are the two main components, two main products of saponification. Obviously, saponification reaction में जो soap है, glycerol है, वो क्या है? Main products है. Glycerol is the byproduct of soap industry. जितनी भी हमारी soap industries होती हैं, उनमें जो glycerol होता है, एक बाय प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होता है. ग्लाइसरॉल कंटेन्स 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. जो ग्लाइसरॉल है उसमें 3 हाइड्रोक्सिल दैट इज 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं. देयरफॉर इट इज ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसीलिए हम इसे ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी कह सकते हैं. ऑल्सो ग्लाइसरॉल रिकवर्ड ड्यूरिंग सैपोनिफिकेशन इज प्योरिफाइड एंड मार्केटेड. जो सोप इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें हम सोप फॉर्मेशन करने के लिए जब रिएक्शन कराते हैं तो सोप तो प्रोड्यूस होता ही होता है, साथ में एक प्रॉफिटेबल सब्सटेंस ग्लाइसरॉल भी हमें गेन होता है. जो ग्लाइसरॉल होता है उसे हम रिकवर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं एंड देन उसे हम मार्केट में सेंड कर देते हैं. इट इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, पेंट्स, एक्सप्लोसिव एंड कॉस्मेटिक्स. और ये ड्रग्स हुआ, पेंट्स हुए, कॉस्मेटिक्स हुए, उनकी प्रिपरेशन में यूजफुल होता है. तो क्या हुआ, सोप इंडस्ट्री में सोप के साथ साथ ग्लाइसरॉल का भी प्रोडक्शन हो गया. एक प्रॉफिटेबल सब्सटेंस हमें और मिलता है सोप की रिएक्शन जब भी हम कराते हैं. ऑल्सो सोप इज यूजफुल एज क्लीनिंग एजेंट. जो सोप है वो किसके लिए यूज होता है? क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है. दैट इज जो क्लॉथ्स हैं उनसे ऑयल है, डर्ट है, उसे रिमूव करने के लिए हम नॉर्मली सोप का यूज करते हैं. So thing is, what are the quality of soap? सोप की क्वालिटी क्या होती है? Actually, the quality of soaps depends on the nature of the starting material used. हम कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पे जो सोप्स हैं उनकी क्वालिटी डिपेंड करती है. सोप प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन फैट एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज माइल्ड. वो सोप्स जो किससे प्रिपेयर होते हैं? फैट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से प्रिपेयर होते हैं, वो माइल्ड होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट सोप्स बोलते हैं. क्लियर हुआ? वो सॉफ्ट सोप्स जिनका प्रोडक्शन किससे होता है? फैट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से होता है, वो हमारे सॉफ्ट सोप्स रहते हैं. वाइल द सोप्स प्रोड्यूस या प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन फैट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड हार्ड सोप्स. जबकि वो सोप्स जिनका प्रोडक्शन कैसे होता है? फैट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से होता है, उन्हें हम हार्ड सोप्स कहते हैं. तो क्लियर हुआ? वो सोप्स जिनका प्रोडक्शन हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और फैट की रिएक्शन के थ्रू करा रहे थे वो हमारे सॉफ्ट सोप्स थे, और जिनका प्रिपरेशन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और फैट की रिएक्शन से कर रहे हैं वो हमारे हार्ड सोप्स हैं. मॉडर्न कमर्शियल सोप्स कंटेन डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, परफ्यूम्स, कलरिंग मैटर एंड ब्लीचिंग एजेंट. जो इतने भी हम मॉडर्न वेज में कमर्शियल सोप्स यूज करते हैं आप देखते हैं उनमें डिसइंफेक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक्स जैसे हमारे डिटॉल का सोप आता है उसमें एंटीसेप्टिक प्रेजेंट रहता है, परफ्यूम्स प्रेजेंट रहते हैं दैट इज उनमें हम ऑर्डर के लिए, स्मेलिंग के लिए परफ्यूम डाल देते हैं, कलरिंग मैटर होते हैं और ब्लीचिंग एजेंट्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं. तो ये हुई कुछ क्वालिटीज ऑफ सोप. अब आता है जो सोप है उसका क्लींजिंग इज एक्शन कैसे होता है. ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट सोप्स आर द मॉलिक्यूल्स इन विच टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. वन इज हाइड्रोफिलिक दैट इज इट इंटरेक्ट्स विद वाटर, while the other end is hydrophobic that is it interacts with hydrocarbon. जो हमारा सोप होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसमें दो एंड होते हैं. दोनों जो एंड होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट एंड होता है हाइड्रोफिलिक दैट इज जो वाटर से इंटरेक्शन करता है, जबकि दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक दैट इज जो वाटर से इंटरेक्शन नहीं करता है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है. वो किससे इंटरेक्शन करता है? हाइड्रोकार्बन से. क्लियर? The soap is at the surface of water. The hydrophobic tail of soap will not be soluble in water. जब हमारा जो सोप है वाटर की सरफेस पे होगा तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट दैट इज जो टेल होती है हमारी सोप की वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी एंड द सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर. और सोप क्या करेगा? वाटर की सरफेस पे अलाइन करेगा विद द आयोनिक एंड इन द वाटर, जबकि जो आयनिक एंड होगा वो वाटर में रहेगा एंड द हाइड्रोकार्बन टेल प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द वाटर. और जो हाइड्रोकार्बन टेल होगी वो वाटर से प्रोट्रूडिंग कर रही होगी. ऑल्सो इनसाइड वाटर these molecules have a unique orientation that keeps the hydrocarbon portion out of the water. क्या होता है? इस मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें क्या होगा? उनकी एक यूनिक ओरिएंटेशन होती है जिसकी वजह से जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है वो वाटर से बाहर रहता है,
Thus, cluster of the molecule in which hydrophobic tails are in the interior of the cluster and the ionic ends on the surface of the cluster, the formation is called the micelle. क्या होता है आप सिंपली और शॉर्ट में समझ सकते हो. मैंने बताया आपको, एक होती है हमारी हाइड्रोफोबिक एंड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया हाइड्रोफोबिक एंड जो टेल है, ये है हाइड्रोफिलिक एंड जो कि हमारी हेड है. क्लियर. यहाँ पे आप देख सकते हो जो Na+ होंगे वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोफिलिक एंड का. क्लियर. जो हमारी डर्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज दैट हमारे क्लॉथ पे ये डर्ट प्रेजेंट है. जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स हैं वो ग्रीस और डर्ट से जब फॉर्मेशन करेंगे वहां पे छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देंगे. उसके बाद जो मिसेल है वो एक एजिटेट बना लेती है और क्या करती है, उसको रिमूव करना शुरू कर देती है. और धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारा डर्ट का पार्टिकल क्लॉथ पे था या ऑयल का पार्टिकल क्लॉथ पे था वो धीरे धीरे ऐसे रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है और एंड में वो बिल्कुल क्लॉथ से रिमूव हो जाता है. और ये किसकी वजह से होता है, मिसेल्स के फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि मिसेल क्या करती है, एक एजिटेट का फॉर्मेशन कर लेती है, क्लस्टर बना लेती है. Soap in form of micelle is able to clean since the oil dirt will be collected in the center of micelle. अब जब obviously micelle कैसे हेल्प करती है क्लीनिंग एक्शन में, क्योंकि अभी देखो ये सेंटर है हमारे क्लॉथ का, दैट इज सॉरी ऑयल का, वो ऑयल का जो सेंटर है वो मिसेल्स के बीच में आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा. तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो मिसेल है वो उसको एजिटेट कर देगी और जो रिमूव ऑयल है वो हमारा वहां से रिमूव हो जाएगा. क्लियर. The micelle stays in the solution as a colloid and will not come together to precipitate because of non-ion repulsion. Thus, the dirt suspended in the micelle is also easily rinsed away. Clear है, जब मिसेल ने अपने बीच में वो ऑयल की जो ड्रॉपलेट है उसे जकड़ के रख लिया तो वो क्या करेगी, उसे वहां से रिमूव कर देगी और क्लियर सी चीज है जो ऑयल है या डर्ट है वो इजीली हमारे क्लॉथ से रिमूव हो जाएगी. क्लियर. The soap micells are large enough to scatter light. जो सोप की जो मिसेल्स होती हैं वो काफी लार्ज होती हैं, इतनी लार्ज होती हैं कि वाटर को लाइट को वो स्कैटर कर देती हैं. Hence a soap solution appears cloudy. इसीलिए जो सोप सोल्यूशन होता है वो कैसा दिखता है, कैसा अपीयर होता है, क्लाउडी दिखता है. तो क्लियर हुआ, जो मिसेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एक हेड एंड हो जाता है, एक टेल बन जाता है. जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसे मिसेल अपने बीच में ले लेती है तो और उसके बाद उसे वो इजीली जो क्लॉथ है उससे रिमूव कर देती है. यही होता है हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. सो द नेक्स्ट थिंग इज सिचुएशंस व्हेन सोप डज नॉट फंक्शन इफेक्टिवली. कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे जो हमारा सोप है वो परफेक्टली वर्क नहीं करता. फर्स्ट सिचुएशन होती है सोप डज नॉट वर्क इफेक्टिवली इन हार्ड वाटर. हार्ड वाटर में सोप परफेक्ट वर्क नहीं करता. क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होने की वजह से उसकी रिएक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाती, स्कम का फॉर्मेशन हो जाता है. सेम जो सोप है वो हमारा एसिडिक वाटर में भी फंक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्कली फैटी एसिड्स के, आई मीन टू से एल्कली सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं फैटी एसिड्स के. दिस इज द रीजन सोप हमारा एसिडिक वाटर और हार्ड वाटर दोनों में ही परफेक्टली वर्क नहीं करता. अब बात आती है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर कौन से होते हैं. The sample of water which produces good lather with soap is called soft water. Soft water क्या होता है, वो वाटर का सैंपल जिसमें जब हम सोप को यूज करते हैं तो अच्छे खासे आई मीन गुड लेदर की क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाती है, उन्हें हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं. while sample of water which does not produce good lather with soap is called hard water. वाटर का वो सैंपल जिसमें गुड लेदर प्रोड्यूस नहीं होती उसे क्या बोलेंगे हम, सोप, आई मीन टू से जिसमें सोप की लेदर गुड प्रिपेयर नहीं होती वो हार्ड वाटर रहते हैं. सोप फॉर्म्स स्कम इन हार्ड वाटर. जितने भी हार्ड वाटर होते हैं उनमें कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं और उसमें क्या होता है, मैंने बताया था अभी आपको, जो सोप है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर पाता तो क्या होगा, लेदर का फॉर्मेशन नहीं होगा. तो क्या होगा, जो सोप है वो स्कम फॉर्म कर लेगा हार्ड वाटर में. वो जो वाटर है उसको हम हार्ड वाटर बोलेंगे जिसमें मैग्नीशियम कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं. एक्सेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स कॉजेस हार्डनेस ऑफ वाटर. और जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की एक्सेस होती है यही क्या करती है, वाटर की हार्डनेस को क्रिएट करती है. नाउ द थिंग इज व्हाट आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स. सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या होते हैं. These are soapless soaps because they are not prepared from fatty acids and alkalis. ये जो होते हैं ये soapless soap होते हैं क्योंकि इनका प्रोडक्शन हम fatty acids या alkalis के थ्रू नहीं करते. Detergents are sodium salts of long chain benzene sulfonic acid और long chain alkyl hydrogen sulfate. ये किसके सोडियम सॉल्ट्स होते हैं,
लॉन्ग चेन या तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लें या फिर लॉन्ग चेन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. क्लियर. Also, detergents remove dirt, oil, grease from the objects by their action as emulsifying agent. जो डिटर्जेंट्स हैं वो डर्ट को, ऑयल को, ग्रीस को ऑब्जेक्ट से रिमूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये भी सोप की तरह क्लींजिंग एक्शन देते हैं. ऑल्सो जो डिटर्जेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन कैसे होगी? These are prepared by the reaction between petroleum products, namely hydrocarbon and concentrated sulfuric acid. इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है? जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट होते हैं हमारे, हाइड्रोकार्बन और कंसंट्रेटेड H2SO4, उनकी रिएक्शन से होती है. द प्रोडक्ट thus obtained are treated with controlled quantity of sodium hydroxide. जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसकी रिएक्शन हम किससे करा लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से. तो हमें सोडियम सॉल्ट्स मिल जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, और वही जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक डिटर्जेंट. क्लियर. सो द थिंग इज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट्स? डिटर्जेंट्स यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं? द फंक्शन इफेक्टिवली इन हार्ड, they function effectively in hard water because they do not form insoluble precipitate. ये मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ इजीली रिएक्शन कर लेते हैं. ये कोई स्कम का फॉर्मेशन नहीं करते, कोई इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं होता हार्ड वाटर में. Also, they do not lose their action in acidic water. Acidic water में भी अपना एक्शन लॉस नहीं करते. Raw material used in their preparation are the byproducts of petroleum, not of vegetable oils. इनमें जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो क्या होते हैं? पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट होते हैं, ना कि हम इनमें वेजिटेबल ऑयल्स यूज करते हैं. ऑब्वियसली वेजिटेबल्स ऑयल जो होते हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो जो डिटर्जेंट होते हैं उनमें हम पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. दैट इज जो वेजिटेबल ऑयल्स है उनका यूज नहीं कर रहे, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क. व्हाट आर सम डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग डिटर्जेंट्स? एडवांटेजेस तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिए, but you have to answer what are some disadvantages of using detergents. And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Some synthetic detergents are non-biodegradable. कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. दैट इज दे डू नॉट डिकम्पोज. अभी यदि वो डिकम्पोज नहीं होंगे तो वो वाटर को पॉल्यूशन करेंगे, वाटर को पॉल्यूट करेंगे. दिस इज द रीजन. ये क्या हो गया? एक सिंथेटिक डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज हो गया. ऑल्सो फॉस्फेट्स ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्की इन द रिवर एंड लेक. क्या होता है कि जो फॉस्फेट होते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के, वो क्या करते हैं? एल्गी की जो ग्रोथ होती है उसे स्टिमुलेट कर देते हैं किसी भी रिवर में, लेक्स में. एंड व्हेन एल्गी डिकम्पोज दे कंज्यूम ऑक्सीजन एंड दस पॉल्यूट वाटर. और जब एल्गी डिकम्पोज होती है तो क्या होती है? वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है और जो वाटर है उसको पॉल्यूट कर देती है. तो ऑब्वियसली इन बोथ द केसेस वी कैन सी दैट वाटर इज पॉल्यूटेड बाय द एक्शन ऑफ डिटर्जेंट्स. क्लियर. So this one is the disadvantage of using detergents. So what did we learn today? आज हमने सोप्स के बारे में स्टडी किया, डिटर्जेंट्स के बारे में डिस्कस किया. ऑल्सो हमने जो डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया, उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, उनके यूजेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया. अभी हमारा जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वो खत्म हो चुका है. दैट हैज बीन फिनिश्ड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड लक.